नंबर 13 ऑनवर्ड्स अब हम अपने सेकंड मेथड पर जाएंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेट फंक्शन से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको क्या कहा था, लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं डुप्लीकेट फंक्शन, और फिर ये भी बताया था अगर डुप्लीकेट फंक्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, वो होता है आइडेंटिटी। अब ये जो आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई किया जाता है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें लिमिट्स अप्लाई करनी होती है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो कौन सी आइडेंटिटीज होती है जिनका हमें यूज करना होता है टू अप्लाई द लिमिट। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आप एक हेडिंग डालो, एक फॉर्मूला शीट आप भी बना के चलना। फॉर्मूला शीट बहुत जरूरी होती है आपकी। अब आप हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। अब आपको हेडिंग क्या रखनी है, अब आप हेडिंग लिखो सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, तो ये वैल्यू डायरेक्टली 1 के इक्वल होती है। डायरेक्टली फिर हम इस वैल्यू को 1 के इक्वल रखेंगे। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आप क्वेश्चन से समझो। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आइडेंटिटी नंबर 2, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 3, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आइडेंटिटी नंबर 4, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। आइडेंटिटी नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। आइडेंटिटी नंबर 6, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा, इट इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाय bx। क्वेश्चन नंबर 13 इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाय bx। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो आपको दिखाई दे रहा साइन थीटा, मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा। अभी हमने एक आइडेंटिटी स्टडी की थी, वी नो दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो जैसे आपने देखा साइन थीटा, जैसे आपने देखा साइन थीटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या करोगे, मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो साइन ax, साइन थीटा बाय थीटा, ये थीटा है तो आपको डिनोमिनेटर में भी ax चाहिए,
x तो ऑलरेडी है, x तो ऑलरेडी है, तो आपने लिखा x। अब आपको क्या चाहिए, यहां पर a चाहिए, ax के साथ आपको ax चाहिए, तो आपने a से डिवाइड किया और a से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला b जो है आपने वो एज इट इज लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? साइन थीटा बाय थीटा चाहिए, x तो ऑलरेडी था हमारे पास, आपको ax, तो आपको ax चाहिए था, a नहीं था आपके पास, तो आपने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया और a से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला b आपने एज इट इज लिख दिया। अब आप कहोगे सर थीटा अप्रोचेस टू जीरो होता है, यहां तो x है और यहां पर ax है, बात एक ही है। कहने का मतलब क्या है, अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है, अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ax भी तो जीरो को अप्रोच करेगा। भैया अगर x जीरो के इक्वल है तो ax भी जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि x की जगह जीरो रखोगे तो जीरो ही आएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये कांस्टेंट है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, कांस्टेंट को तो आप बाहर कर दो, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, लिमिट अप्लाई होती है वेरिएबल पर, तो हमने इस कांस्टेंट को बाहर लिखा। फिर x की जगह हम लिखेंगे ax, तो आपने लिखा है लिमिट ax अप्रोचेस टू जीरो, और ये हो गया साइन ax बाई ax, ये हो गया साइन ax बाय ax। सॉरी, क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, ये क्या बन गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, इट इज इक्वल टू a बाय बी, ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज, और ये पूरी वैल्यू इंटू 1, a बाय बी इंटू 1। क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, ये आपका 1 के इक्वल होता है। यस, तो a बाय बी इंटू 1 क्या हो जाएगा, a बाय बी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया था, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया था, अब आप कहोगे सर डायरेक्टली लिमिट क्यों नहीं अप्लाई की, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म है। देखो x की जगह 0 रखो, साइन 0 क्या होता है, 0 0 इंटू बी, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म था, तो डायरेक्टली तो हो नहीं सकता था, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डुप्लीकेट फंक्शन बनेगा नहीं, तो फिर हमें मेथड 2 पे जाना पड़ा, वो था आइडेंटिटी। तो हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया और इस लिमिट को सॉल्व किया। समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन